हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। और हमने ये 4 प्रश्न लिए हैं जिसमें ये है जोड़ का साइन है और ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग का प्रश्न है। तो चलिए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो नीचे वाला संख्या है 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट निकालते हैं। इस तरह से आपको 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है और ये 2 से लग जाएगा। कम से कम 2 संख्या भाग में लगना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा संख्या 2 होता है, 2 से लग जा रहा है तो 2 से भागा लगा देंगे। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 ही उतार देना है। 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में आता है और 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है। ठीक है, अब फिर से हमको यहाँ पे क्योंकि एक ही संख्या कटा है 2 से, इसलिए नहीं काटना है। अब 3 से लगाना है क्योंकि 3 से 2 संख्या मेरा भाग लग जा रहा है, यानी कि 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में तो नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 2 ही उतार देना है और 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में। अब इसका जब हम लोग देखेंगे एलसीएम तब क्या करना पड़ता है, हमको ये गुना कर देना है ना। 2 तिया होता है 6 और 6 दूना हो जाता है 12, यानी कि एलसीएम मेरा 12 निकल के आएगा। और 1 को गुना नहीं करना है क्योंकि 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 12 ही होता है, इसलिए 1 का गुना नहीं किया जाता है। ठीक है ना। अब 12 निकलने के बाद सबसे पहले बच्चों आप लोगों को यहाँ एक बराबर का साइन देना है, इस तरह से एक लंबा सा लाइन देना है और जो एलसीएम आया वहाँ पे लिख देना है 12। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब एक बात ध्यान से देखो कि देखो जो नीचे वाला संख्या है ना 3 का टेबल पढ़ना है, 12 कितना बार में आता है तो हम लोग जानते हैं 4 बार में आता है। 3 चौक 12 और जो 4 आया उसको 1 से गुना कर देना है, ऊपर वाला संख्या से गुना कर देना है तो 4 इकाई हो जाएगा 4। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो इस तरह से हमको प्लस साइन देना है। ठीक है, फिर से वही स्टेप्स वही प्रोसेस हमको दोहराना है कि 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 बार में आता है और 3 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे 9 और फिर प्लस का साइन देना है। ठीक है ना। फिर देखेंगे बच्चों आगे कि 6 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है तो 6 का 6 6 दूना 12 2 बार में आता है और 2 का 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 पचे हो जाता है 10। ठीक है, इस तरह से। इतना करने के बाद बच्चों फिर से हमको बराबर का साइन देना है और ये तीनों संख्याओं को जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 और 4 हो जाएगा 23 और बटा 12, यानी कि ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से हमको भिन्न का जोड़ बनाना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भिन्न का घटाना में क्या करना होता है। ठीक उसी तरह हमको नीचे वाला जो संख्या है 3 का, 6 का और 2 का लघुत्तम निकाल लेना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे लघुत्तम निकालते हैं, 3 का, 6 का और 2 का। अब यहाँ सबसे पहले हमको 2 से भागा लगाना है कि नहीं, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 2 भी आता है। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 3 उतार देंगे, 2 तिया 6 और 2 इकाई 2। अब फिर से ये 3 से लग जाएगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और हमको ये दोनों को गुना कर देना होता है। 2 तिया हो जाएगा 6। एलसीएम जो मेरा निकल के आ गया वो 6 निकल के आ गया है। ठीक है ना, 1 का गुना नहीं किया जाता है। अब फिर से हमको दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचना है और जो मेरा एलसीएम निकल के आया 6 आराम से इस तरह से लिख देना है। ठीक है, फिर से हमको वही स्टेप करना है जो भिन्न का जोड़ में किए थे, यानी कि 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है और 2 को फिर ऊपर वाला संख्या से गुना कर देना है 5 से, 2 पचे हो जाता है 10, तो यहाँ पे 10 लिखना है। फिर घटाव का साइन है तो इस तरह से हमको घटाव का साइन देना है। फिर 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में आता है और 1 को 2 से गुना करेंगे ना तो 2 होगा। ठीक है, और फिर से हमको घटा का साइन दे देना है और फिर 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है तो 2 तिया होता है 6, यानी कि 3 बार में और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे देख लो। सबसे पहले यहाँ पे 10 है, 10 लिखना है
और ये जो दोनों माइनस साइन है ना, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है बच्चों, कभी भी माइनस साइन रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का साइन रह जाता है। यही चीज़ आप लोगों को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे दोनों को जोड़ना है लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ बटा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में 5 जाएगा तो बच जाएगा 5 और बटा 6 आंसर। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने भिन्न के घटाव को सीख लिया है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुना करना। तो कभी भी बच्चों भिन्न का गुना करते हैं तो हम लोग है ना तिरछा टेबल पढ़ के काट सकते हैं, यानी कि जब टेबल पढ़ेंगे और कोई संख्या आता है तो तिरछा काट सकते हैं या फिर ऊपर नीचे संख्या को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। पहाड़ा लगा सकते हैं, यानी कि 3 का पहाड़ा में 15 आता है कि नहीं आता है, आता है। कितना बार में, तो इस तरह से कट का साइन देना है। और 5 बार में आता है तो इस तरह से हमको यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। फिर 2 का टेबल में 6 आता है ना, कितना बार में आता है, 3 बार में, तो इस तरह से कट का साइन देना है। और बड़ा वाला संख्या के पास 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, तो 6 के पास लिखना है 3, ठीक है। फिर हम देखेंगे 5 का टेबल में 25 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, यानी कि 5 का टेबल में 25 है ना, 5 बार मिल रहा है तो यहाँ पे हम 5 बार लिख देंगे। तो हमने कैसा कट किया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तिरछा कट करना है, ठीक है। और अब हम बराबर का साइन देंगे और ऊपर में कितना संख्या बचा है, सिर्फ बचा है 5, ठीक है ना। और नीचे में कितना संख्या बचा है, नीचे में जो संख्या बच गया है काटने के बाद वो बच गया है 5 और बीच में गुना का साइन है तो गुना का साइन देंगे और 3। अब यहाँ देखो 5 और 5 है ना, हमने ध्यान नहीं दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो तुमको 1 लिख देना है, यानी कि जो इसका उत्तर आ जाएगा वो 1/3 मेरा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जो होता है वो भिन्न का भागा में होता है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। मैथ कुछ नहीं है, आपको जस्ट फॉलो करना होता है रूल्स। इफ़ यू फॉलो द रूल्स देन योर मैथ विल बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग रूल फॉलो करेंगे तो कभी भी भिन्न का भागा जीवन में नहीं होता है, ये बात को सीख लो। तो हम लोग 7/3 है तो सबसे पहले 7/3 लिखेंगे। और कभी भी भागा का साइन है ना उसको आपको गुना कर देना है और ये संख्या है ना, ये संख्या आपको उल्टा करके लिख देना है, यानी कि अब 9 चल जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा नीचे। फिर से यहाँ भागा का साइन है, फिर से हम लोग गुना का साइन देंगे और ये 4 चल जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। क्लियर है। अब फिर से हमको उसी तरह टेबल पढ़ते हुए तिरछा काटना है, यानी कि 7 का पहाड़ा में 21 आता है तो हमको कितना बार में आता है, यहाँ पे 7 तिया 21 3 बार में आता है, ठीक है ना। अब 3 का पहाड़ा में 9 आता है, बिल्कुल आता है, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 आता है। अब देखो ऊपर नीचे भी संख्या को हम लोग काट सकते हैं, यानी कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3/3 हो गया तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। मेरा बच गया है 4/6। तो कभी भी हम लोग जब संख्या को छोटा करते हैं तब ये दोनों 2 का टेबल से कटेगा, तो इस बात का भी ध्यान देना है। यानी कि 2 का टेबल में 4 कितना बार में, 2 बार में, और 2 का टेबल में 6 कितना बार में, यानी कि दोनों संख्या एक ही पहाड़ा से कटना चाहिए, तब ये फिर कट जाएगा। यानी कि जो इसको उत्तर आएगा बच्चों ये 2/3 निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमने भिन्न के भागा के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया है। अभी तक आप एक भी लाइक्स नहीं किए हैं तो स्माइली फेस के साथ एक लाइक्स तो बनता है, और चैनल में बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जो मैथ में वेरी इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।